अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल जानिसार के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि फराज दुआ की जिंदगी बर्बाद करने के बाद खुद अपनी जिंदगी आबाद करता है और शादी करके फिजा को अपने घर ब्याह कर ले आता है। हम देखेंगे कि दुआ पुलिस स्टेशन में होगी और इसके बाप असलम साहब को जब वहाँ बुलाया जाएगा तो वो दुआ को अपनी बेटी मानने से ही इनकार कर देंगे कि ये मेरी बेटी ही नहीं, जबकि दुआ इनके पाँव पकड़कर रोएगी, माफी मांगेगी, गिड़गिड़ाएगी और अपने साथ लेकर जाने की दरख्वास्त करेगी। मगर असलम साहब बड़ी नफरत से दामन झटक कर दुआ को रोता बिलखता छोड़कर वहाँ से चले जाएंगे। तो मजबूरन पुलिस वालों को दुआ को भी बाकी लड़कियों के साथ लॉकअप में बंद करना पड़ेगा और दूसरी तरफ फराज अपनी दुल्हन ब्याह कर घर लाएगा और रस्में करने के बाद खुशी खुशी कमरे में जाएगा और अपनी दुल्हन फिजा का हाथ प्यार से थाम कर उसकी तारीफें करते हुए कहेगा, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है। मुझे यकीन था इस बात का कि मेरे घर वाले मेरे लिए ऐसी लड़की लेकर आएंगे जिसमें बहुत हया होगी, जो किसी मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगी। और वैसा ही हुआ। तुम बहुत प्यारी लग रही हो और इस रूप में तो मेरे दिल में उतर गई हो। और फिजा फराज की प्यार भरी बातों का जवाब एक शर्मगीन मुस्कुराहट से देगी, जिस पे फराज फिदा हो जाएगा। और दूसरी तरफ दुआ का बाप असलम जब घर पहुंचेगा तो इनकी बीवी बेसब्री से इनके साथ दुआ की वापसी की मुंतजिर होगी। जब असलम साहब को अकेले घर में दाखिल होते देखेगी तो बेताबी से सवाल करेंगी, क्या दुआ नहीं आई आपके साथ? कहाँ है दुआ? आप उसे अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए? जिस पे असलम साहब गुस्से और नफरत से कहेंगे, मर गई दुआ हमारे लिए। असलम साहब की बातें सुनकर फहमीदा बेगम परेशान होकर पूछेंगी, क्यों कह रहे हैं आप ऐसे? आपको एक फोन आया था ना? जिस पे असलम साहब गुस्से से भड़क जाएंगे और चिल्लाते हुए कहेंगे, हाँ गया था मैं देखने, उसे आवारा औरतों के साथ पकड़ी गई है। असलम साहब की बातें सुनकर फहमीदा बेगम को यकीन नहीं आएगा। वो तड़प कर कहेंगी, ऐसा नहीं हो सकता, हमारी दुआ ऐसी नहीं है, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मगर असलम साहब ये कहकर दुआ से सारे ताल्लुक तोड़ने का ऐलान करेंगे कि मर गई है दुआ हमारे लिए, मैं उसे दफना आया हूँ। मैंने पुलिस वालों को भी बता दिया है कि ये मेरी बेटी नहीं है। एक तरफ फहमीदा बेगम दुआ के लिए तड़पेंगी, रोएंगी और दूसरी तरफ दुआ अपने बाप की बेहिसी और संगदिली पे खून के आंसू रोएगी। और हॉस्पिटल के बेड पे सोया हुआ नौशरवान हड़बड़ा कर दुआ का नाम लेते हुए नींद से बेदार होगा। तो जाफर इसके पास आकर पूछेगा, क्या हुआ साईं, आप ठीक तो हैं? जिसपे नौशरवान कहेगा, इसकी खैरियत मालूम करो, इससे फोन करो कि वो खैरियत से है। मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। ख्वाब में मैंने दुआ को किसी ऊंची जगह से गिरते देखा है। जाफर नौशरवान को तसल्ली देगा, लेकिन नौशरवान को सुकून नहीं मिलेगा। वो दुआ के लिए बेचैन होगा और जाफर को ताकीद करेगा कि वो फोन करके दुआ की खैरियत मालूम करे। जिस पे जाफर कहेगा, साईं मेरे पास तो उनका नंबर नहीं है, मैं किसी को भिजवाकर उनकी खैरियत मालूम करवाता हूँ, आप रिलैक्स करें। मगर नौशरवान को किसी पल चैन नहीं आएगा और फिर अगले दिन दुआ को पुलिस स्टेशन से छोड़ दिया जाएगा। वो सीधा अपने घर जाएगी और घर का दरवाजा खटखटाएगी। इसका बाप असलम साहब दरवाजा खोलेगा और दुआ को देखते ही इसे पीछे धकेलते हुए दरवाजा बंद करने की कोशिश करेगा, जबकि दुआ दरवाजे को धक्का देकर अंदर आने की कोशिश करेगी। जिस पे असलम साहब चीखते हुए कहेंगे, मर गई हो तुम हमारे लिए, दफा हो जाओ यहाँ से, दफना आया हूँ मैं तुम्हें, अब क्या लेने आई हो यहाँ पे? दुआ की माँ और बहन दुआ को अंदर आने के लिए असलम साहब को दरवाजे से हटाने की कोशिश करेंगे, मगर असलम साहब टस से मस नहीं होंगे। दुआ रोते हुए कहेगी, बाबा मुझे अंदर आने दे, मगर असलम साहब तो जैसे पत्थर के बन चुके होंगे। इन पे दुआ की इल्तिजाओं और रोने धोने का कोई असर नहीं होगा। असलम साहब के चीखने और दुआ के रोने की वजह से आस पड़ोस के लोग भी बाहर आ जाएंगे और पूरा मोहल्ला ये तमाशा देखेगा। असलम साहब पूरे मोहल्ले के सामने दुआ से ला ताल्लुकी का ऐलान करते हुए कहेंगे, आज से मेरी दुआ नाम की कोई बेटी नहीं, मर गई है दुआ मेरे लिए। और मोहल्ले की आंटियों में से कोई ये खबर फिजा की सास को भी नमक मिर्च लगाकर सुना देंगी। तो फिजा की सास, जिसको पहले ही इस बात का दुख था कि फिजा भारी भरकम जहेज लेकर नहीं आई, अब वो फिजा का जीना धोबर कर देगी। वो ये खबर सुनकर हंगामा खड़ा कर देगी और फिजा के कमरे में जाकर उसे खूब बातें सुनाएगी और कहेगी, शादी में तुम्हारी माँ कह रही थी कि दुआ की तबीयत खराब है, मगर उसकी तबीयत खराब नहीं थी, वो किसी के साथ भाग गई थी। कौसर बेगम की चीख पुकार सुनकर इनके शोहर और बेटी भी आ जाएंगे और पूछेंगे कि क्या हो गया है, क्यों हंगामा कर रही हो? तो कौसर बेगम इनको दुहाई देते हुए कहेगी कि किस्मत फूट गई है हमारी, कैसी लड़की आ गई है हमारे घर, इसकी तो बहन थाने से पकड़ी गई है। फिजा ये सुनकर परेशान हो जाएगी और कहेगी, नहीं नहीं दुआ ऐसी नहीं है। दुआ का नाम सुनकर फराज भी पूछेगा, कौन दुआ, किस दुआ की बात कर रहे हैं आप? इसकी माँ कौसर इसे बताएगी कि तुम्हारी बीवी की बहन और कौन। और फिर जब फराज को ये पता चलेगा कि जिस दुआ को वो बेच कर आया है वो कोई और नहीं बल्कि इसकी साली है, तो इसके तो पैरों तले से जमीन ही निकल जाएगी।